सो वेरी गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। स्नेहाशीष की तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूँ आपका स्नेहाशीष पाठी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उस प्रॉब्लम का कौन सा करेक्ट आंसर है, एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आई विल प्रोवाइडिंग। इस वीडियो में मैं ज़रूर एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि पिछला वीडियोस में जो भी मैं प्रोविज़न का कर मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोविज़न किया था वो एक्सप्लेनेशन एज वेल एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोनों में सेम था, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में अलग होगा। इस वीडियो में मैं बोथ एक्सप्लेनेशन उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोनों प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो फिर आप अगर जानना चाहते हो कि इसका मतलब इस क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अंत तक प्लीज़ देखना, ठीक है। इस वीडियो में यही भी है कि आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, ठीक है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो कि एंशिएंट इंडिया या फिर एंशिएंट इंडिया से या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से कलेक्टेड है, ठीक है। तो फिर देर नहीं करते हैं, हम जान सकते हैं इधर कि 65 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि द भीमबेटकर कैव शोज द कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। भीमबेटकर रॉक क्या करता है, इवोल्यूशन सिग्निफाई करता है। किसका इवोल्यूशन सिग्निफाई करता है? फ्रॉम द पैलोलिथिक एज या फिर पैलोलिथिक पीरियड टू मेसोलिथिक पीरियड टू चैलोलिथिक पीरियड, ठीक है। मेसोलिथिक टू पीरियड मेसोलिथिक, पैलोलिथिक टू मेसोलिथिक, मेसोलिथिक टू कैलोलिथिक। इन दिस context consider the following statement about भीमबेटकर caves। so भीमबेटकर caves के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पीरियड में, इस ह्यूमन एवोल्यूशन का इस पीरियड में कौन सा कंटेक्स्ट अप्रोप्रिएटली राइट आंसर है वो भी इसमें पूछा है, जो कि भीमबेटकर रॉक केव्स के बारे में सिग्निफाई किया है। तो पहला है, इट कंटेन्स एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ टूल्स यूज करते थे, स्टाइल्स एंड टेक्निक्स फ्रॉम पैलोलिथिक टू चैलोलिथिक पीरियड। सो पैलोलिथिक से लेकर चैलोलिथिक पीरियड का टूल्स, यूटिलाइजेशन, स्टाइल्स, आर्किटेक्चर, टेक्निक्स जो भी यूज कर रहे थे उसका ही सिग्निफिकेंट है। दूसरा है, इट कंटेन्स एविडेंस ऑफ ब्राह्मीन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम पैलोलिथिक टू चैलोलिथिक पीरियड। सो ब्राह्मीन इंस्क्रिप्शन उस समय नहीं आया था। यूजुअली इट इज clearly signifying that Brahmin's inscription उस समय नहीं आया था। Usually at that time there is no Brahmin inscription, ठीक है। उस समय उधर उनका एवोल्यूशन ही नहीं होता, मीन्स रिलीजियस एवोल्यूशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो फिर हम इधर डायरेक्टली या फिर फ्रैंकली कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर और स्टेटमेंट नंबर 1 ही इनका राइट आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर द given question about Paleolithic, Chalcolithic and Mesolithic age group. Okay, only style, tools and techniques are been used for the evolution of this. Okay, evolution होने के लिए वही इन तीनों का ही उनका यूटिलाइजेशन जो कि पैलोलिथिक से लेकर मेसोलिथिक, पैलोलिथिक से लेकर चैलोलिथिक एज के ग्रुप में हुआ था, ना कि ब्राह्मीण इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इधर आप देख सकते हो कि ओनली ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन। तो फिर स्टेटमेंट 1 का यही दिया गया है कि इट कंटेन्स एविडेंस ऑफ यूज ऑफ टूल्स, स्टाइल्स एंड फ्रॉम ऑल दिस पीरियड। सो फ्रॉम ऑल दिस पीरियड में, ऑल दिस पीरियड जो कि मेसोलिथिक पीरियड है, चैलोलिथिक पीरियड है, ठीक है। पहला है क्या है, पैलोलिथिक पीरियड है, उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड है, उसके बाद कैलोलिथिक पीरियड है। इन तीनों पीरियड में क्या हुआ था, इन ऑल दिस 3 पीरियड्स क्या हुआ था, स्टाइल, टूल एंड टेक्निक। सो टूल, स्टाइल एंड टेक्निक का इधर क्या होता है, इवोल्यूशन या फिर यूटिलाइजेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, इनका प्रोसेसिंग भी हुआ था, ठीक है। तो फिर आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है या फिर उनका आंसर, एविडेंस आंसर क्या है, ठीक है। तो फिर चले जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड कुछ स्टेटमेंट 2 का कुछ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो उससे पहले आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी में, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो फिर आप जरूर एंड तक देखना, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज देयर, व्हाट इज बीन रिटन। ओके, सो लेट मी मूव टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ दिस वीडियो।
तो इधर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द राइट स्टेटमेंट फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट 2 क्यों राइट नहीं है? इट डिड नॉट हैव ब्राह्मण इंस्क्रिप्शन। उस समय रिलीजन का ही फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ब्राह्मण इंस्क्रिप्शन कहाँ से आ गया? ठीक है, तो फिर इधर आप देख सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं बोल चुका भीमबेदकर केव्स का पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगा बोल के। इधर आप देख सकते हो भीमबेदकर पिक्चर डिस्क्रिप्शन, जो कि इधर यूजुअली टूल्स यूज़ करते थे, उसके बाद टेक्निक्स यूज़ करते थे, मीन्स कौन सा टेक्निक्स में कर्व एंगल टेक्निक्स, उसके बाद स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल, जैसे कि इधर देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स या इधर दर्शाया है। तो दिस इज़ अबाउट भीमबेदकर केव्स और द भीमबेदकर केव्स, जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स, ऑल एज ग्रुप्स में उनका मेंशन्ड है। ठीक है, तो फिर अगर देखें या अगर इधर देखें द कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, या सॉरी, the continuous occupation of these caves from 1000, oh my god, it is nearly about 1 lakh BC to 1000 AD. So this is considered the evidence of long cultural continuity. So यही हम बोल सकते हैं कि ये कल्चर बहुत ही समय तक चल रहा था। लॉन्ग कल्चरल कंटिन्यूटी हम बोल सकते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1957 एंड 50। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन जब हुआ था उस समय हम बोल सकते हैं उसी के पीरियड में हम बोल सकते हैं इसका एविडेंस भी पाया गया, जो कि 1957 से लेकर 58 तक। कंसिस्टिंग ऑफ नियरली 400 पेंट रॉक्स शेल्टर्ड इन 5 क्लस्टर्स। ठीक है, 5 क्लस्टर में कितना 400 पेंटिंग का सिग्निफिकेंट मिला। ठीक है, इस एज ग्रुप में या फिर इस पीरियड में। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग इन द इंडिया इज वर्ल्ड अपर पैलोलिथिक। ओके, ओल्डेस्ट पेंटिंग क्या है? अपर पैलोलिथिक पेंटिंग है। द फीचर ऑफ द पेंटिंग ऑफ 3 डिफरेंट फेजेस आर एज फॉलो। 3 डिफरेंट फेजेस है, जो कि Bhimbedkar contains many painting of period later different from the explained below, as we have dealing with the prehistory. बोल सकते हैं प्री हिस्ट्री, जो कि एंशियंट हिस्ट्री का प्री हिस्ट्री पीरियड ओनली, एज वी हैव कंक्लूडेड दिस 3 आइटम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि अपर पैलोलिथिक एज में यूजुअली सिग्निफिकेंट प्ले, बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो फिर जाते हैं पैलोलिथिक पीरियड के ग्रुप में या फिर एज ग्रुप में, पैलोलिथिक पीरियड एज ग्रुप में हम जाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर मैं आपको ये भी सिग्निफिकेंट देता हूँ कि इस वीडियो में या फिर इस वीडियो लेक्चर जो कि 2 पार्ट्स में डिवीजन है। ठीक है, तो फिर आशा है कि आप जरूर सेकेंड पार्ट भी देखोगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो फिर जान सकते हैं इधर अपर पैलोलिथिक पीरियड। ठीक है, अपर पैलोलिथिक पीरियड में क्या होता है? यूजुअली दे आर रिपेंटिंग डिफरेंट एनिमल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइक ह्यूमन फिगर्स एंड एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे और उनका पिक्चर्स भी बना देते हैं। मोस्टली दे आर फिल्ड विद जियोमेट्रिक पैटर्न, जो जियोमेट्रिक पैटर्न वो फ्लो करते थे। ग्रीन पेंटिंग एंड डांसेस इन रेड एंड हंटर एंड गैदर्स को भी वो सिग्निफिकेंट देते थे। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड आर्ट में अगर देखें, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू दिस पीरियड। सो लार्जेस्ट नंबर किस पीरियड से बिलोंग करता है? मेसोलिथिक पीरियड से। उसके बाद थीम मल्टीप्लाइज अबाउट द पेंटिंग आर स्मॉल इन साइज थीम्स। उसके बाद हंटिंग सीन प्रीडोमिनेट। उसके बाद हंटर्स इन ग्रुप आर्म्ड विथ बर्ड शेप पॉइंटिंग स्टिक्स एरो एंड बोस, जो कि हम देख चुके हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन फिर विजुअलाइज हाउ दिस केव्स आर बिन। ठीक है, केव्स कैसे हम भीमबेदकर केव्स में कैसे आर्ट टूल्स का यूटिलाइजेशन हो रहा था वो भी हम देखें। ठीक है, तो फिर आशा है कि आप ज़रूर देखेंगे अंत तक, जो कि पार्ट 2 भी आने वाला है इस वीडियो में। धन्यवाद।